स्टार्ट। पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला एक बार फिर से घोट दिया गया है। सन 1958, 69, 71, 77 के बाद पांचवी बार सेना ने सरकार का तख्ता पलट दिया है। यह भी संयोग देखिए कि जब भारत में राष्ट्रपति द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को शपथ दिलाए जाने की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान में सेना ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट दिया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में यह घटना का रत्ती भर भी विरोध नहीं हुआ। शरीफ के अपने शहर लाहौर समेत सभी बड़े शहरों में सब कुछ सामान्य रहा। मुझे तो यह देखकर खासी हैरानी हुई। ऐसा क्यों हुआ? इस बात को समझने के लिए मैंने अपने कुछ मशहूर राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तानी मित्रों से बात भी की। उन्होंने जो कुछ बताया वह वास्तव में चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि जनता तख्ता पलटने की घटना से इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के प्रदर्शन से निराश हो चुकी है। पाकिस्तान की जनता देश की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था तथा आवश्यक खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से बेहद चिंतित है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है तथा देश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सैनिक शासक भ्रष्ट नहीं रहे। सच्चाई तो यह है कि मेजर तथा कर्नल जैसे पदों पर भी आसीन सैन्य अफसर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर, कराची आदि बड़े शहरों के अति संभ्रांत इलाकों में भव्य बंगलों में रहते हैं। पाकिस्तान में सेना के अफसर इस तरह का जीवन इसलिए ही बिता रहे हैं क्योंकि अपनी स्थापना के बाद पाकिस्तान करीब 25 साल सैनिक शासन की गिरफ्त में रहा। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की देश की स्थापना के करीब 1 साल के अंदर मृत्यु हो गई और उनके निकट सहयोगी नवाबजादा लियाकत अली खान की सन 1951 में रावलपिंडी में एक रैली के दौरान जघन्य हत्या के चलते वहाँ लोकतंत्र की जड़ें कभी पैर ही नहीं जमा पाईं। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और वे मूलतः करनाल, अब हरियाणा के नवाब थे। इन दोनों नेताओं की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। बहरहाल पाकिस्तान के सभी प्रधानमंत्रियों को हमेशा सेना द्वारा सत्ताच्युत करने का भय सताता रहा है।
मुझे अच्छी तरह से याद है जब राजीव गांधी और तब की पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के बीच इस्लामाबाद में हुए दक्षेस सम्मेलन के दौरान बहुत दोस्ताना रिश्ते हो गए थे।